हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 4 जनवरी 2021 का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसका सीबीटी 1 हो रहा है अभी, जो 28 तारीख से शुरू है और 13 तारीख तक पहला चरण समाप्त होगा। उसके बाद अगला चरण 16 तारीख से स्टार्ट होगा और 16 से लेके 30 जनवरी तक चलेगा। तो हम लोग 4 जनवरी के जो शिफ्ट टाइप वाइज एग्ज़ाम हुए हैं, शिफ्ट 1 और 2 का, उसको हम लोग यहाँ पे उसके कुछ प्रश्न हैं उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और जो लेवल है उसको हम लोग भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जीके के अलावा फ्रेंड, यहाँ पे साइंस के भी क्वेश्चन हैं और मैथ और रीजनिंग के एग्जैक्ट क्वेश्चन तक लिए बता नहीं पाए बच्चे, तो यहाँ पे उनके द्वारा व्यू यहाँ पे लिया गया है किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2015 में हुआ था। ये योजना आयोग का जगह इसने लिया था। अटल टनल, ठीक है, अटल जो सुरंग है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसकी कुल लंबाई यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो कुल लंबाई आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही चर्चे में रहा है। ठीक है, और साथ में ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ये ध्यान रखिए, कभी कभी पर्वतों की रेंज भी पूछ लेता है। तो ये पीर पंजाल की जो रेंज है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, इसमें ये अवस्थित है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये मलाला यूसुफजई हैं, जो पाकिस्तान की है, इनको शांति का नोबेल दिया गया था। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? तो जकार्ता में है। हंसने वाली गैस किस गैस को कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, बजट से संबंधित अनुच्छेद है, तो आप एक देख सकते हैं यहाँ पे संविधान से रिलेटेड भी प्रश्न है। 112 अनुच्छेद में बजट से संबंधित बातें कही गई है। दूध की पीएच वैल्यू, दूध की पीएच वैल्यू 7.5 होती है फ्रेंड। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को बहुत कठिन लेवल नहीं है, लेकिन आपको एग्जैक्ट इसका पता होना चाहिए। अगला है 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई? तो 1 नवंबर 1858 को। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 3 फरवरी 1928 को। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे स्थापित हुआ? तो तारापुर में। ठीक है, और इसका जो ऑपरेशन हुआ था शायद ये स्माइलिंग बुद्धा था, कुछ इस तरह का, तो एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 10 होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। WTO में कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, अभी फिलहाल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं? तो 164। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ पे खोला गया था? तो कोलकाता में, आप लोग को पता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेजों को शामिल किया गया है? तो 1121 हेरिटेजों को शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभ आरंभ कब किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा? तो 22 जनवरी 2015 को। अगला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पे, ये कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, गांधी सागर बांध किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश में है, इस पे गांधी सागर बांध बनाया गया है। मुगल शासक अकबर गद्दी पर कब बैठा है? तो ये 1556 में। ठीक है, एग्जैक्ट डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछता है, 1556 में आप याद रख लीजिएगा। आरटीआई एक्ट कब आया था? ठीक है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचना जानने का अधिकार, 15 जून 2005 को ये आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2005 में आरटीआई आया था। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा। ठीक है, जो पित्तरस आता है वो यकृत के द्वारा उत्पन्न होता है। नीति आयोग में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी?
तो 2016 में। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड टाइप का प्रश्न है। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत 2016 में की गई थी। ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज क्या होता है? तो ये लगभग उदासीन होता है, 7.35 से 7.45। ठीक है, 7 का लेवल उदासीन होता है, आप लोग को पता है। इसके नीचे जाएंगे तो अम्लीय होता है। ठीक है, और ऊपर क्षारीय होता है। तो या हल्का सा क्षारीय कह सकते हैं या फिर उदासीन, लगभग रेंज इसका होता है। तमस पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीष्म शाहनी। जावा प्रोग्राम लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर की, जिसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है, इसके आविष्कारक है जेम्स आर्थर ग्लोसिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न था ये। कितने पर्यावरण पदों को ठीक है, यहाँ पे पदों को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 6। ठीक है, इस बार 6 लोगों को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। इंसर्ट इन भारतीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? तो 1983 में। ठीक है, ये बहुत ही टिपिकल प्रश्न है, तो ये सब प्रश्नों पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान हो रखिए कि जो आपको आ रहा है वो 100% आपको आ रहा है बस। ठीक है, सबसे युवा नोबेल प्राइज विजेता मलाला यूसुफजई। ठीक है, वही। सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने। ठीक है, अशोक ने ये बनवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियों के साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित ये स्तूप है, और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये एमपी में अवस्थित है। राजा रवि वर्मा किस से संबंधित है? तो ये चित्रकार हुआ करते थे। ठीक है, त्रावणकोर के ये महाराज थे राजा रवि वर्मा, और चित्रकारी से संबंधित ये थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान। सांभर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में। मैथ और रीजनिंग का यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, टॉपिक आ गया मैथ और रीजनिंग का। और फ्रेंड, अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी इन सब का लाभ मिल सके और अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें। तो मैथ और रीजनिंग के जो टॉपिक फ्रेंड्स लोग और ये जो स्टूडेंट कैंडिडेट जो थे फ्रेंड, जिससे हमने बात की, उनके अकॉर्डिंग मैथ में जो प्रश्न आ रहे हैं फ्रेंड, वो टाइम और समय और दूरी। ठीक है, समय और चाल वगैरह का जो टॉपिक है। ठीक है, एसआई और पीआई, सिंपल इंटरेस्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये जो इसमें इससे लगभग हर शिफ्ट में ये इससे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देखिएगा। और लाभ हानि से 2 प्रश्न आ रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न। ठीक है, लाभ हानि और परसेंटेज मिला के 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में जो नंबर सीरीज़ वगैरह हैं, ठीक है, उससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ ब्याज वाला आपका टॉपिक हो गया है। ठीक है, और त्रिकोणमिति से फ्रेंड 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन फिलहाल आए थे कल के शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में 2-2 प्रश्न। तो ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोग ध्यान से करके जाइएगा। और साथ ही जो रेखा गणित है, रेखा गणित से भी एक प्रश्न आया था, तो रेखा गणित वाला भी टॉपिक आप लोग कवर करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, एक मीटिंग में काम और समय से प्रश्न आया था, दूसरे में एक्चुअली नहीं आया था। ठीक है, नाव और नदी से भी प्रश्न फिलहाल नहीं पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग की बात करें फ्रेंड, तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से प्रश्न एक आध पूछा जा रहा है। ठीक है, और हाँ, मैथ में जो डेटा इंटरप्रिटेशन का फ्रेंड प्रश्न है, ठीक है, उससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डीआई से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो आयत और चार्ट वाला प्रश्न है, आप लोग को पता है, पाई चार्ट या फिर जो रेक्टेंगल वाला होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो रीजनिंग के फ्रेंड बात की जाए, तो रीजनिंग में जो सिलोजिज्म है, ठीक है, सिलोजिज्म का वाला जो प्रश्न है और स्टेटमेंट है, ये दोनों मिला के 3 से 4 प्रश्न रह रहे हैं। ठीक है, तो सिलोजिज्म अच्छे से तैयार कर लीजिए, और स्टेटमेंट वाला, तर्क और कारण वाला भी टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप डिकोडिंग के 2-3 प्रश्न रह रहे हैं, सीरीज से भी रिलेटेड प्रश्न रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैथ और रीजनिंग में बहुत ही लेवल उसका आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट रह रहा है। ठीक है, बहुत कठिन लेवल नहीं है, क्योंकि आराम से आप 75 से 80 क्वेश्चन अगर आप ठीक ठाक मेहनत किए हैं तो 75 से 78 ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है। आप जितना पढ़े हैं बस उसको रिवाइज करिए और एग्ज़ाम देने चाहिए। चलिए, इसके आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं।
न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 3 नियम है, आप लोग को पता है। पहला जड़त्व का नियम जिसे कहते हैं, दूसरे में हमको बल मिलता है, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। भारत में लिंगानुपात क्या है? जो वयस्क लोगों का लिंगानुपात 943 है। भारत में दोबारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनिसेफ याद रखिएगा, ये सांस्कृतिक और धरोहरों के मामले में काम करती है संस्था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। राजा रवि वर्मा का संबंध चित्रकारी से है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान इस समय 131वां है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में अवस्थित है। वसा का अंतिम पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में। ठीक है। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और आरटीआई को कब लाया गया था? तो हम लोग देख चुके हैं। चूना का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मार्बल उद्योग में किया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2020 को 2022 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? तो जापान में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो सिक्किम का। ठीक है, रेड पांडा, लाल पांडा भारत के सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। रेपो रेट कौन तय करता है? तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न थे। आप लोग को आइडिया लग गया होगा किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जीके में आप फ्रेंड, अगर जीके के आप 40 प्रश्न आ रहे हैं जीके और साइंस मिला के, ठीक है, जीएस और साइंस मिला के अगर 40 प्रश्न आ रहे हैं, तो फ्रेंड इसमें से अगर आप 25 भी सॉल्व कर लेते हैं तो वेरी गुड इसको कहा जाएगा। ठीक है। करंट अफेयर 5 क्वेश्चन के आसपास रह रहा है, किसी में 6-7 भी पूछ ले रहा है। ठीक है, लेकिन 5 क्वेश्चन रह ही रहा है। ठीक है, मान के चलिए। तो आपको इन 40 में से 25 करना है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है फ्रेंड। ठीक है, 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन अगर इससे आ रहे हैं, तो 60 में अगर आप इसमें इतने आराम के लेवल हैं कि आप 52 से 55 आराम से बना सकते हैं। ठीक है, 52 से 55 आप आराम से बना सकते हैं मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, अगर 50 भी मान लेते हैं फ्रेंड, 25 इधर आप एक्यूरेट कर लेते हैं, तो 75 अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, वो भी एक्यूरेट तरीके से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। मैथ के टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, साथ ही जो लघुत्तम और महत्तम के टॉपिक हैं। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक जो हैं, इस तरह को आप लोग ध्यान में रखिए। इसके फार्मूले महत्तम लघुत्तम के जो सम के और गुणा के, पहली संख्या दूसरी संख्या दी है, लसा दिया है तो मशक याद करिए। इस तरह के प्रश्नों को जरूर देख के जाएं और एग्ज़ाम में सही करने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, अगले शिफ्ट का भी हम लोग एनालाइज करके ले आएंगे, प्रश्नों को ले आएंगे आपको। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।